मेरी हज़रात, आपके पहले 5 महीने तो बहुत अच्छे हैं। आपको ये नया साल मैं कहूँगा मुबारक हो। मुश्तरी आपके घर आए हुए हैं और ऊपर से जो वीनस है वो आपके सोशल लाइफ में आने वाला है 2-3 दिनों के बाद। तो आप तो बहुत खुशगवार मूड होना चाहिए आपका, और आपके कई मसाइल हल होंगे। अप्रैल आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन महीना होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा मसला आपका हल हो जाएगा। आगे चलते हैं जी जी, शोर की तरफ चलो। जी शोर की तरफ चलें। शोर का ये है जी कि आपने एक मैं भूल गया बात करनी एरीज के बारे में। आ जाइए। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली पेशेवरान तो बड़ी मेहनत की है, ने कोई नया कारोबार बनाया है, मेहनत की है। वो तवज्जो, वो शौक़, वो दिलचस्पी अब वो नहीं रहेगी। वो जो प्लानट ने इनको ला रहा था जिधर, वो प्लानट ने काम किया, कारोबार शुरू हो गया होगा, अच्छा होगा, कारोबार तो बड़ी दिलचस्पी होगी। लेकिन अब ये है कि वो इतनी दिलचस्पी नहीं लेंगे, किसी और तरफ चली जाएगी दिलचस्पी। तो वो अब जो है ना वो सोशल लाइफ की तरफ चले जा रहे हैं। अच्छा, सोशल वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन सोशल लाइफ। न्यू फ्रेंड्स आर कमिंग, पावरफुल फ्रेंड्स आर कमिंग, तो नेचुरली लाइफ विल चेंज। अब मैं आता हूँ सौर की तरफ। जी सौर हज़रात, आपका जो मुश्तरी है वो 12वें खाने में है पहले 5 महीने। आजकल 12वें खाने में है। जब मुश्तरी 12वें खाने में हो तो इंसान की मजहबी दिलचस्पी पैदा होती हैं। इंसान का जी चाहता है खैरात करने को, अपना आवाम के लिए काम करने को जी चाहता है। तो ये जो आपका मुश्तरी 12वें खाने में है, अगले 3, 4, 5 महीने आपका मूड इसी तरफ रहेगा, मज़हब की तरफ आप माइल हो जाएंगे, खैराती काम करेंगे। वो विश यू बेस्ट ऑफ इट, आप ज़रूर करें। और उसके बाद आपने जो आपकी ज़िंदगी है उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, और वो तब्दीली आ रही है मार्च में। अच्छा, 24 मार्च को आ रही है। और वो किस तरह की तब्दीली? वो तब्दीली ऐसी आ रही है कि अब वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल पेशेवराना ज़िंदगी में हिस्सा लेंगे, नित नए मौक़े मिलेंगे, नित नए उन मौक़ों से फ़ायदा उठाना होगा। अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। अच्छा, जो अखराजात से वास्ता पड़ा हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, और आपकी पेशेवराना ज़िंदगी आए रात दिन आप उसमें मैप हो जाएंगे, एंड इट इज़ गुड चेंज। वेल देन दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर टॉरस 2023। टॉरस, ये लोग जिस काम के पीछे पड़ जाएं, ये ज़िद्दी बहुत है, ये बुरी तरह पीछे पड़ जाते हैं। बुरी तरह मैं मुराद ये ले रहा हूँ कि पूरी गहराई से। ठीक है, आ जाएं जी, आगे आ जाएं। फिर जमनाई हज़रात के लिए सबसे बड़ी चेंज आपने चूँकि पहले ही जोर दिया है कि इनके हालात भी बताने हैं जो अगले साल, तो जो हज़रात नया साल मुबारक। और दूसरी ये बात है कि आप लोगों में तख्लीकी सलाहियतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है, बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। आप पहले भी अपनी तख्लीकी सलाहियतों से बेचैन रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को खुराक देते हैं, और माशाल्लाह ज़हनी तौर पर अल्लाह ताला ने आपका नवाजा हुआ है। अगले 20 साल लगातार आपकी ज़हन की नशोनुमा होने वाली है। अच्छा, आपके मुताले से, आपके तजर्बात से, जिस तरह भी आप समझें, वो ज़हनी तरबियत में इतना इजाफा हो जाएगा कि आप एक बहुत बड़े कामयाब मुसन्निफ़ बन सकते हैं। तो आपकी लाइफ में तो ज़हनी ज़िंदगी जो है वो भरपूर अंदाज में आ गई है, और ये मार्च से आएगी और 20 साल रहेगी, और इन 20 सालों में आप ज़हनी तौर पर बहुत आगे निकल जाएंगे। सो क्रिएटिव एक मंजे मुसन्निफ़, मुताला, जो आदमी मुताले से बड़ी पुख्तगी हासिल कर लेते हैं, ज़हनी पुख्तगी, वो होने वाली है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो उनकी ज़िंदगी में आने वाली है। अब मैं आता हूँ आगे जनाब। कैंसर, सरतान। कैंसर बड़े नाजुक दिल वाले और हसास दिलो दिमाग वाले लोग होते हैं। इनकी ज़िंदगी में पिछले 15 साल इनके जो तल्क़ात थे लोगों से, इनकी जो अज़वाजी ज़िंदगी थी, हशर बपा था। कई सरतानी अफराद अज़वाजी ज़िंदगी से बहुत परेशान हुए हैं, कई अज़वाजी ज़िंदगी टूट गई है, कई परेशान रहे हैं। वो 15 साल से यही हो रहा था। जो जवान सरतानी हज़रात का रिश्ता आता था, वो आता था, इतने देखते 2 हफ्तों बाद टूट जाता था। ठीक, तो ये जो सिलसिला है ये ख़त्म हो रहा है। अब वो एक नया दौर शुरू होगा। कुछ सरतानी हज़रात शराकत इख्तियार करेंगे, कुछ सरतानी हज़रात जो है अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता तलाश करेंगे। अलबत्ता ये जो रुकावटें थी, तलक़ात ख़त्म होते रहे हैं, अज़वाजी ज़िंदगी में भी तलातुम बपा रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। लेकिन जो माली मामलात हैं
वो सरतानी अफराद को पेश आएंगे और वो उनको हल करना होगा। और ये अज़वाजी और हेल्थ वाइज मोर और लेस ठीक है, लेकिन ये है कि माली तौर पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने वाला है, और शराकत अगर वो इख्तियार करें तो हर सूरत मशवरा करें, मशावरत करें, उसके बगैर तजर्बाकार शराकत कारों से मशावरत करने के बाद ये काम शुरू करें, वरना वो नुकसान उठाएंगे। वैसे ऑस्ट्रेलिया भी हाजिर हैं अगर मशवरा करना चाहें तो। ठीक हो गया। तो लियो के लिए कैसा होगा जी साहब? दो बातें आप नोट कर लें। आपके पिछले 2 सालों में जो शादीशुदा 80 हजरात हैं उनका इख्तलाफात से वास्ता पड़ा है या अज़वाजी ज़िंदगी मुतमईन नहीं थी। अब ये है कि आपका मार्च के बाद अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होने वाली है, और ये इख्तलाफात से आपका जो वास्ता पड़ा रहा है या मायूसी रही है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तब्दीली जो है वो आपके 7वें खाने में एक और प्लैनेट आ रहा है। वो प्लैनेट जो है वो बहुत अरसा तक रहेगा। उस प्लैनेट के आने की वजह से आपकी अज़वाजी ज़िंदगी पर मज़ीद दबाव पड़ेगा। अच्छा, वो आपको मज़ीद अपना यानी अभी तक जो दबाव था वो बढ़ेगा। हाँ, वो बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा नहीं, कम से कम दबाव जो है एक नई शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक। तो वो नई शक्ल इख्तियार करने से ज़ाहिर है ज़िंदगी में एक तरह का एक अजीब अंदाज ज़िंदगी को हो जाएगा, और इस सिलसिले में उनको बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपकी जो अपना सलाहियतें हैं, आपकी जो कैरियर रहा है पिछले 3-4 सालों से, उसमें बड़ा अथल पथल है, उतार चढ़ाव है, तब्दीलियां हैं, या आप ख़ुद तब्दीलियां लाने की ख्वाहिश करते रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे कि ये जो अथल पथल है 1-3-4 महीने के बाद आपके कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा खुशी आने वाली है। 3-4 महीने कैरियर के लिहाज से जो कुछ आपने सोचा होगा वो मई में मुझे पूरा होता नज़र आता है। उसके लिए आपके लिए ये साल यादगार रहेगा। अब मैं तो नहीं, इस पे हेल्थ कैसी रहेगी लियो? उनको हेल्थ के हवाले से पहले 15 साल 16 साल से प्रॉब्लम थे, 15 साल से प्रॉब्लम थे, कोई ना कोई होता रहा है। अब उस प्रॉब्लम में जो प्लैनेट मसाइल पैदा करने वाले था उससे कमी आ जाएगी, और वो अपने सेहत के लिहाज से अपने आप को आसूदा या बेहतर महसूस। अच्छा, एक मैं अगर आप इजाज़त दें तो एक सवाल करूंगा। लोगों की एक ये तजस्सुस होता है अपनी औलाद के हवाले से कि हमारी औलाद की तरफ से क्या हमें खुशियां मिलेंगी, क्या होगा। तो ये जो लियो है, औलाद के हवाले से प्लैनेट्स क्या बताते हैं? औलाद के हवाले से बस ठीक है, ज़िंदगी चलती रहेगी। ज़्यादातर जोर जो है वो कैरियर पर है। अभी 2 साल और ओके, कैरियर के हवाले से वो हर वक्त सोच रहे हैं, खा वो सियासी कैरियर हो, प्रोफेशनल कैरियर, वैसे कैरियर हो जो हम कोई ना कोई कैरियर हम चुन लेते हैं। उस सिलसिले में 80 हजरात उस प्लैनेट की ज़द में आए हुए हैं, और तरह तरह की अजीब व गरीब तब्दीलियाँ जहन में लाते हैं। बेचैनी है, ठीक है, हो जाए वो हो जाए, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि इस साल 17 मई को उनको बहुत बड़ी खुशी आने वाली आ जाए जी। अब विर्गो सुंबला। हाँ जी, विर्गो की तरफ से सर ये है कि एक अजीब सूरत हाल से दरपेश हैं वो लोग। पूरे 15 साल के लगभग उनके रोमानी मामलात हरे भरे और वो दिलचस्पी लेते चले आ रहे हैं। अच्छा। इसमें वो गिरे भी हैं, उठी भी हैं, दूसरों को उठाया भी है, सब कुछ किया है। 15 साल बड़ा अरसा होता है। रोमानवी हर पहलू ज़हन में आप ले आए। बड़ी हिम्मत है 15 साल रोमांस। हाँ, एक साल नहीं बर्दाश्त होता रोमान। आजकल के बच्चे जो हैं वो तो 2-4 हफ्ते ही से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये सूरत हाल मुझे नजर आती है कि इन बेचारों की जिंदगी में ये तब्दीली आ गई है। ओहो, अच्छा, 15 साल रोमांस कमिंग टू एन एंड। नो मोर रोमांस। ये खुद भी इनके अपने खुद भी सोचने पर आप मजबूर हैं। अब भी खुद भी इस तरह माइल नहीं रहेंगे। 15 साल तो एक आदत हो जाती है, रोमांस तो एक आदत बन गई होगी, उसको छोड़ना तो बड़ा मुश्किल होगा। ये मसला खत्म होने वाला है। अच्छा। अब मौके इतने नहीं मिलेंगे मार्च के बाद, अब मौके मिलेंगे कारोबार के, और कारोबार के हवाले से असम्बली अफराद का आप सोचिए कि 20 साल आने वाले हैं। 20 साल में मौके आते रहेंगे इन मौके, और ये हुस्न तदबीर और ज़हनी तौर पर बड़े तेज़ लोग हैं कारोबारी लिहाज से, और ये मौके को हाथ से नहीं जाने देते। ये उन लोगों में से नहीं है कि मौका स्लिप कर जाए, ये खुद स्लिप हो सकते हैं, मौका नहीं स्लिप होने देंगे। इतने कारोबारी हुस्न तदबीर से अल्लाह ताला ने उनको नवाजा होगा। तो इनको जो भी अब मौके आते जाएंगे, गिरफ्त
पकड़ लेंगे उनको और उनसे भरपूर फायदा उठाएं। यानी आप ये कह रहे हैं कि 15 साल लुटाया है, नहीं आने वाले जो है पहले गुजरे हुए 15 साल तो लुटाए है ना, रोमांस में बंदा लुटाता है, अब बनाने का टाइम आ रहा है। रोमांस में बड़ा बहुत कुछ देखा है, ठीक है, लेकिन अब यह कारोबारी तौर पर जिंदगी बहुत ज़्यादा सरगर्म होती नजर आती है और ये 2043 तक रहेगी। ठीक, और ये बहुत बड़ी चेंज है कि कारोबारी कामयाबी। बिल्कुल। अब मैं आता हूँ लिब्रा की तरफ मैं याद करूँगा, आपने पहले बातों में कुछ पूछ लिया है। उनकी रुकावटें ख़त्म हो रही हैं। पिछले जो 3-4 सालों से आए दिन हर हफ्ते के बाद एक नई कारोबार अपना एक नई रुकावट खड़ी हो जाती थी, वो ख़त्म हो रहा है। अब उनकी ज़िंदगी में तख्लीकी सलाहियतें अरूज पर चले जाएं। यानी ये वो इस प्लेनेट है जो मोहतरम इमरान खान साहब का है, लिब्रा। तो जो आप बयान फरमा रहे हैं, क्रिएटिविटी, धोखे से बचना, तो इमरान साहब की तख्लीकी सलाहियतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। नंबर 2, औलाद में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। अच्छा, औलाद के हवाले से बहुत कुछ होने वाला है। अगले 20 साल औलाद के मामलात आते रहेंगे आमने सामने और उनकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होता जाएगा। अब इन तख्लीकी सलाहियतों से काम लेकर अगर वो तारीरी शक्ल उसको देते हैं तो वो दैट विल बी ए मास्टरपीस। पहले से बहुत ज़्यादा, पहले भी 1-2 किताबें पढ़ी हैं, लेकिन अब जो उनकी सलाहियतों से भरी हुई पुख्ता सलाहियतें जो हैं तख्लीकी, इस जो कोई लिखेंगे वो ज़्यादा देर पा होगा और उसमें ज़्यादा मानवीयत होगी। तो मैं इमरान साहब से कहूँगा कि वो आने वाले जो कई साल 8 साल हैं तख्लीकी सलाहियतों में दिलचस्पी लें, बल्कि लेंगे और इसमें वो इंशाअल्लाह। ठीक, मैं जी अकबरी हजरात, आप करीबी रिश्तेदारों से कई सालों से परेशान हैं, वो मसाइल पैदा करते रहे हैं और आप मसाइल का उनका आमना सामना रहा है रिश्तेदारों से मसाइल के हवाले से। पहली खबर तो ये है कि अब रिश्तेदारों की तरफ से मामलात आपको पेश नहीं आएंगे मार्च के बाद। नंबर 2 खबर ये है कि ये मसाइल तो छोड़ जाएंगे, आपके पहले से ही कुछ मसाइल ऐसे हैं जो आपको तंग कर रहे हैं और वो मसाइल हैं आपके जायदाद के मामलात। अच्छा, तो वो आप जायदाद के हवाले से अपनी तैयारी शुरू कर दें। आप जायदाद के मामलात में पहले से ही परेशान, अगस्त से परेशानी शुरू है, अब फरवरी में फिर परेशानी आ रही है और अब मार्च में एक ऐसा सितारा आ जाएगा जो कि आपको मज़ीद इन परेशानियों को अपनी गिरफ्त में लाना पड़ेगा। अब ये बहुत ज़रूरी है, आप अभी से ख़बरदार हो जाएं और अपने जायदाद के मामलात के बारे में सोचें और देखें कि किस हवाले से, किस तरह इन मामलात से निपटा जा सकता है, क्यों कि ये मसाइल आने वाले हैं। ठीक हो गया। अगर ये आ गए तो ये कई साल आपको तंग करेंगे, तंग आप पहले भी हैं। ठीक है, तो आपके जो रिश्तेदारों से निजात मिलेगी, वो अब मसाइल आपके लिए खड़ा नहीं करेंगे, वो आपसे हसद करते हैं। ठीक है, और उनका ऐसे आमना सामना रहा अरसा से। ठीक है, अब मैं आता हूँ सेजिटेरियस कौसी। आप तो पहले ही माली तौर पर जॉब के हवाले से आपके हालात ठीक थे, लेकिन माली तौर पर आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बेहतरीन दौर शुरू होने वाला है और वो कई साल रहेगा। उस माली सूरत हाल को समझने के लिए, इस माली सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए सोचिए कि क्या रास्ता अख्तियार किया जाए, क्या कारोबार अख्तियार किया जाए, क्या इस सिलसिले में कोई नया रास्ता, नई स्ट्रेटजी बनाई जाए कोई। हाँ जी, कोई नया रास्ता खुलता है उसको अपनाया जाए। तो यूँ आपकी ज़िंदगी में मार्च से बहुत जल्द 1-2 महीने के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और आपको अपने पैसे के बारे में सोचना पड़ेगा। बल्कि आप इस वक्त भी ऐसे सितारे आए हुए हैं कि आप माली मामला के बारे में सोचते हैं। एक और सितारा ऐसा आ रहा है कि एक आपका पैसे कमाने का दौर जो ख़त्म हो रहा है और एक और दौर शुरू हो जाएगा। ठीक है, चूँकि आपका रूलर, जितने भी कौसी हजरात हैं उनका रूलर मुश्तरी होता है, मुश्तरी खुशकिस्मत सितारा है, तो आप लोगों को कुदरत हर वक्त नवाजती रहती। ठीक हो गया जी। तो आप अपना अगला जो कोई कारोबारी तौर पर दौर शुरू हो रहा है, तैयार रहें अपने। एक ख़त्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है। आ जाए जी, कैप्रिकॉर्न का पहले भी बहुत कुछ हम कह चुके हैं, बातों बातों में बड़े मौके मिले, बड़े मौके ज़ाया हुए। तो अब ये है कि सबसे बड़ी बात जो प्लैनेट क्रूज उनको कहनी चाहिए कि उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो उनको बहुत ज़्यादा धोखा देंगे और उनको बड़ा दुख होगा। दूसरा, उनको छोटा सफ़र जो है वो बड़े एहतियात से करना पड़ेगा। तीसरा ये है कि उनके दिमागी तौर पर हर वक्त उलझन रहेगी, बहुत ज़्यादा उलझन रहेगी। मुमकिन है करीबी रिश्तेदारों को वैसे ही उलझन पैदा हो जाए। तो ये सिलसिला भी चलेगा और
बाकी जो पिछले 5-6 साल का दबाव था उससे किसी हद तक रिलीफ होएगा, रिलीफ आने वाला है। ठीक हो गया। और उनको अपनी सियासी अगर ज़िंदगी अपनाना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जद्दी हजरात सियासी ज़िंदगी कामयाब सियासतदान सारे जद्दी इनको समझा जाता है, तो वो आप करीबी रिश्तेदारों को से ज़रा मोहतात और ये अपनी प्लानिंग करें। ठीक, आ जाए जी। एक्वेरियस दलवी हजरात, बोलिए हजरात, आपको भी नया साल मुबारक हो बाकी तमाम बुरूज की तरह। और आपकी ज़िंदगी में आप बड़ी एक तरह की तनाई का शिकार थे। आपके जो बदखा हैं उन्होंने आपके साथ बड़ा बुरा किया है, जो भी मौका मिला है आपको बदनाम करने की कोशिश की है, और ये सिलसिला पिछले साल से चले हुआ था। तरह तरह की परेशानियां आई हैं, उतार चढ़ाव से वास्ता रहा है, बेचैनी का एक आलम था, तनाई से गुजर गए दिन, और उसके बाद अब आपके घर में वही सितारा आपके अपने घर में आ रहा है, मार्च में आ रहा है, और आपकी खुद एतमादी में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगा। जो बड़े बारसूख इक़्तिदार वाले लोग हैं वो आपकी ज़िंदगी में दाखिल होंगे। मैं क्या ये कह सकता हूँ कि आप खुद एक बहुत ज़्यादा असर रसूख के मालिक बनने वाले हैं। एक्वेरियस जो हैं उनको असर रसूख मिले, दे विल बी वेरी सक्सेसफुल इन 2023। अब बहुत असर रसूख के ज़ुमरे में दाखिल हो रहे हैं। मालो दौलत भी मिलेगा। ये मालो दौलत से बाबा हैं लोग। अच्छा, मालो दौलत को इसलिए इनको तशवीश रहती है कि उसके लिए ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, एक होती है ख्वाहिश नहीं है, ज़रूरत की वजह से, इस वजह से वो उस वक्त सोचने लग जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली आ रही है एक्वेरियन। आप बहुत खुद एतमाद हो जाएंगे, बाइक़्तिदार लोग आपके साथ देंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे, और इस तरह आप महसूस करेंगे कि मैं ज़िंदगी में कामयाब हो रहा हूँ या कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ। आपको इसके मौके मिलेंगे ज़ाती तौर पर, अगर उनसे आपने फ़ायदा उठाया तो बहुत आगे निकल जाएंगे, और ये मौके अगले 20 साल मिलते रहेंगे। आ जाए जी पाइसेस नाउ। पाइसेस सर, आप तो वैसे ही आफाकी जज्बात रखने वाले, आप वो मोहब्बत नहीं करते जो एक दूसरे से की जाती है। आपको तो पूरी कायनात से आफाकी मोहब्बत के यूनिवर्सल लव व्हाट वी कॉल यूनिवर्सल लव, बहुत ज़्यादा ये मोहब्बत की गहराइयों में रहते हैं। तो इस लिहाज से पिछले 2 साल ज़ोल आपके 12वें खाने में था, उसने आपको बड़ा मुतफक्र किए रखा, आप तनाई का शिकार रहे। वो दौर ख़त्म होने वाला है, तनाई ख़त्म होने वाली है। 2023 में नो तनाई, 8 मार्च को वो दौर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको अपना हर सूरत आपको डिप्रेशन से बचने के लिए अमली ज़िंदगी इख्तियार करनी होगी। हर वक्त काम करें, बाहर रहें, सोशल लाइफ को बढ़ाते नहीं तो डिप्रेशन हो जाएगा, प्लेनेट से कह रहे हैं। जो ही आप तनाई का शिकार हुए दोबारा तो डिप्रेशन फिर होगा और आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो खुदा रहा अपने लिए ये तहैया कर लें, अपना मोटो बना लें कि मैंने हर वक्त मसरूफ़ रहना है, सोशल लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। दोस्त अहबाब आएँ, दोस्त अहबाब जाएँ, आप जाएँ, मसरूफ़ रहें, गपशप रहे, और इस तरह आपकी ज़िंदगी का मुकाबला करने में सलाहियत पैदा होती रहेगी। और दूसरा ये है कि आप अपने आप को धोखा देते रहते हैं, वो ना दें। आप कामयाब अगर नहीं है फ़र्ज़ कीजिए वक्ती, और आप अपने आप को ऐसी आपकी कोई नफ्सियाती सूरत हाल बनी पड़ी है ज़हनी कि आप समझें कि मैं ठीक ठाक हूँ, खुदा अपने आप को धोखा न दें। एक्सेप्ट रियलिटी। ओके, ठीक हो गया। हक़ाइक़ को तस्लीम करें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी।